हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। मुझे उम्मीद है कि आप लोग सब बहुत अच्छे होंगे। घर पे रहो, घर पे पढ़ो में आपका स्वागत है, जहां हम आपको म्यूजिक की क्लासेस ऑनलाइन ही कराएंगे। यहीं पे थ्योरी और यहीं पे प्रैक्टिकल सभी के विषय में वीडियो के द्वारा आपको बताया जाएगा। आज का हमारा जो टॉपिक है वह संगीत का सबसे पहला टॉपिक है कि संगीत किसे कहते हैं, संगीत क्या है। यह वो महत्वपूर्ण टॉपिक है जो कक्षा 6ठी से लेकर के ग्रेजुएशन तक हर क्लास में पढ़ाया जाता है। संगीत की भूमिका, संगीत क्या है, ये हर क्लास में बच्चों को बताया जाता है, अवगत कराया जाता है कि संगीत है क्या। तो आज हम जानेंगे कि संगीत क्या है। आइए जानते हैं। आमतौर पर लोग समझते हैं कि गाना गाने को संगीत कहते हैं, यानी कोई गायन कर रहा है, गीत गा रहा है, उसी को लोग संगीत समझते हैं। परंतु ऐसा नहीं है। संगीत गाना गाने का ही केवल नाम नहीं है। संगीत मुख्य रूप से 3 कलाओं से बना है। नंबर 1 गायन, नंबर 2 वादन, नंबर 3 नृत्य। गायन जिसको कि गाना कहते हैं, और वादन जिसमें कोई इंस्ट्रूमेंट हम लोग बजाते हैं, और नृत्य जिसमें हम लोग डांस कर सकते हैं, अपने शरीर के हाव भाव द्वारा हम कुछ प्रदर्शित करते हैं, अपनी भावनाओं का प्रदर्शन करते हैं, उसको नृत्य कहते हैं। तो ये 3 महत्वपूर्ण कलाएं संगीत की जो है रीढ़ है। वो किस प्रकार है, देखिए। जैसे गायन है, वादन यानी कि इंस्ट्रूमेंटल, और नृत्य इन तीनों चीजों से मिलकर के संगीत बनता है। यूं तो गायन, वादन और नृत्य तीनों ही कलाएं अपने आप में पूर्ण कलाएं हैं, अपने आप में सबका स्वतंत्र अस्तित्व है। लेकिन फिर भी जब ये तीनों कलाएं मिल जाती हैं, तीनों कलाएं आपस में सम्मिलित हो जाती हैं, तब वास्तविक रूप से संगीत उत्पन्न होता है। इन तीनों कलाओं के सम्मिश्रण को ही हम संगीत कह सकते हैं। ये बात न्याय संगत है। तो जानते हैं आगे संगीत। एक बार मैं आपको संगीत की परिभाषा भी बता दूं कि संगीत वह ललित कला है जिसमें हम स्वर, ताल, लय आदि के माध्यम से अपनी भावनाओं को प्रकट कर सकते हैं, अपने मन के भावों को प्रकट कर सकते हैं। उसे हम संगीत कहते हैं। प्यारे बच्चों, यहाँ पर जानने वाली बात यह है कि ललित कलाएं होती क्या है। ललित कलाएं वे कलाएं हैं जिनकी खोज मनुष्य ने इसलिए की थी ताकि वह अपनी भावनाओं का प्रदर्शन बहुत अच्छे तरीके से मनोरंजन के साथ साथ अपने भावों को भी प्रकट कर सके। तो वह ललित कलाएं कौन सी हैं? हमारे पास मुख्य रूप से 5 ललित कलाएं हुई हैं, जो इस प्रकार हैं। नंबर 1 संगीत, नंबर 2 साहित्य, नंबर 3 मूर्ति कला, नंबर 4 चित्रकला, नंबर 5 वास्तुकला, या भवन निर्माण। तो ये कुल 5 ललित कलाएं हमारे पास हुई हैं। इनमें से संगीत को हम सर्वश्रेष्ठ मानते हैं। संगीत को सर्वश्रेष्ठ मानने का कारण यह नहीं है कि हम संगीत से जुड़े हुए लोग हैं तो इसलिए संगीत को ही हम श्रेष्ठ मानने लग जाएं। नहीं, बल्कि संगीत को श्रेष्ठ मानने का मुख्य कारण यह है क्योंकि ये जो सभी ललित कलाएं हैं इनको 1, 2, 3, 4, 5 नंबर पे हमने इसीलिए रखा है कि जिस कला के अंदर
सबसे कम साधनों का प्रयोग हो, उसे पहले नंबर पर रखना सुनिश्चित किया जाए। तो संगीत को पहले नंबर पर रखने का भी यही कारण है, क्योंकि इसमें सबसे कम साधन यूज होते हैं। कोई अकेला व्यक्ति गा रहा है बैठकर, अकेला व्यक्ति अपनी भावनाओं का प्रदर्शन कर रहा है संगीत के माध्यम से, उसे किसी साधन की आवश्यकता नहीं है, वह अकेला ही काफी है। हाँ, अगर साधन हो तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर नहीं है तो उनकी कमी में वह अपने भावों को प्रकट ना कर पाए, ऐसा नहीं है। तो इसी कारण से हम इनको पहले नंबर पर रखते हैं संगीत को। दूसरे नंबर पर साहित्य। साधनों के मामले में दूसरे नंबर पर साहित्य आता है। केवल कागज और पेन के द्वारा ही हम अपनी भावनाओं को प्रकट कर सकते हैं। एक साहित्यकार, कोई कवि कागज कलम से अपनी भावनाओं को जनमानस तक पहुंचाता है। वो कहानियां लिखे, कविताएं लिखे, नॉवेल लिखे, कुछ भी लिखे, तो वह अपने लेख के माध्यम से, अपनी कलम के माध्यम से, कागज कलम के माध्यम से वह दुनिया तक अपने भावनाओं को पहुंचाता है। तो इसलिए साहित्य दूसरे नंबर पे रखा। तीसरे नंबर पर साधन जो यूज होते हैं वो मूर्तिकला में होते हैं। उसी प्रकार से चित्रकला में और अधिक साधनों की जरूरत पड़ती है। और वास्तुकला जो कि भवन निर्माण होती है, उसके अंदर तो दुनिया के सबसे ज्यादा साधनों का प्रयोग किया जाता है। इसीलिए हमने इन ललित कलाओं में से संगीत को सबसे सर्वश्रेष्ठ माना है। तो ये हुई ललित कलाएं। अब संगीत होता कितने प्रकार का है? संगीत मुख्य रूप से 2 प्रकार का होता है। वो कौन कौन से होते हैं? नंबर 1, संगीत के प्रकार। नंबर 1, शास्त्रीय संगीत। शास्त्रीय संगीत क्या होता है? शास्त्रीय संगीत वह संगीत है जिसके अपने कुछ नियम हैं, जिसके शास्त्र लिखित कुछ नियम है। यहाँ शास्त्र से मतलब लिखित सामग्री से है। वह सामग्री जो हमारे विद्वानों ने वर्षों की मेहनत से ग्रंथों में संकलित की है, ग्रंथों में संजो कर रखी है, ताकि भावी पीढ़ियां, विद्यार्थी, संगीत के जानने वाले सभी संगीत प्रेमी उनको समय समय पर पढ़ सकें और उनसे संगीत की जानकारी ले सकें। तो वह संगीत जो शास्त्रों पर आधारित है, यानी ग्रंथों में लिखे नियमों पर आधारित रहता है, वह अपने नियमों से बाहर नहीं जाता। उसमें कड़े नियमों का पालन करना, जो भी नियम होते हैं उनका पालन करना अत्यंत आवश्यक होता है। उसको हम शास्त्रीय संगीत कहते हैं। इसमें मुख्य रूप से क्या आता है? शास्त्रीय संगीत के अंदर मुख्य रूप से राग गायन आता है। राग गायन जिसकी अपनी शैलियां होती हैं, जैसे कि ध्रुपद, ख्याल इत्यादि। ये शास्त्रीय संगीत की शैलियां हैं। अब संगीत के दूसरे प्रकार पे हम आते हैं, भाव संगीत। भाव संगीत जैसा कि नाम से ही स्पष्ट होता है कि वह संगीत जिसके अंदर कड़े नियमों का बंधन ना हो, जिसके अंदर कोई ऐसे शास्त्र लिखित नियम ना हो जिनका पालन करना बहुत जरूरी हो, उसको हम भाव संगीत कहते हैं। क्योंकि इसमें नियमों का पालन, कड़े बंधनों का न होकर भावनाओं को ज्यादा महत्व दिया जाता है। वह संगीत, अर्थात हम कह सकते हैं वह संगीत जिसके अंदर साधारण तरीके से अपने भावों को व्यक्त करना ही जिसका मूल उद्देश्य है, उसको भाव संगीत हम कह सकते हैं। तो ये तो हुआ भाव संगीत। इसके अंदर मुख्य रूप से क्या होता है? चित्रपट संगीत, बहुत लोग नहीं जानते होंगे चित्रपट संगीत क्या होता है। फिल्मी म्यूजिक को ही चित्रपट संगीत कहते हैं। भाव संगीत के अंतर्गत और गीत, गजल, भजन इत्यादि सभी भाव संगीत के अंदर आते हैं।
लोक संगीत भी आता है। लोक संगीत वह संगीत जो लोगों द्वारा बनाया गया अपने मनोरंजन के लिए, अपनी रीति रिवाजों से जो उनके निकल कर आता है, वो उनकी विशेषताएं होती हैं, उसे हम लोक संगीत कहते हैं। तो इस प्रकार शास्त्रीय संगीत और भाव संगीत संगीत के दो मुख्य प्रकार हैं। अब हम थोड़ा सा बोर्ड को साफ कर देते हैं ताकि हम अगले पहलू पर जाएं संगीत के। अब आता है संगीत के पक्ष। संगीत के दो मुख्य पक्ष होते हैं। नंबर 1 भाव पक्ष। भाव पक्ष वह पक्ष है जिस प्रकार हमने भाव संगीत के बारे में बताया है, जिसके अंदर कलाकार बहुत ज्यादा कला का प्रदर्शन न करते हुए साधारण भाषा में, साधारण रूप में अपने भावों का प्रदर्शन करता है, अपनी भावनाओं को व्यक्त करता है, उसे हम संगीत का भाव पक्ष कहते हैं। नंबर 2 कला पक्ष। कला पक्ष वह पक्ष है जिसमें कलाकार अपने भावों का प्रदर्शन करने के साथ साथ अपनी कला का कौशल भी प्रस्तुत करता है। इसकी विशेषता यह है कि इसमें मूल रूप से सरगम, अलंकार इत्यादि का प्रयोग करके कलाकार जो है अपनी भावनाओं को बहुत सुंदर ढंग से प्रस्तुत करता है, इसलिए इसको कला पक्ष कहा जाता है। इन दोनों पक्षों को हम एक छोटी सी एक पंक्ति के माध्यम से आसानी से जान सकते हैं। जैसे कि कोई आप गीत ले लीजिए, हम छोटे थे तो स्कूल में एक प्रेयर करते थे, हम बालकों की ओर भी भगवान तेरा ध्यान हो। अब ये बहुत साधारण सा गीत है, इसको बहुत साधारण रूप में गाया गया है, गीत के भाव वही हैं, लेकिन इसको कला पक्ष के रूप में गाया जाए तो थोड़ा सा और जचा करके इसको हम इसके अंदर और अपनी क्वालिटीज भर करके, गायन की जो विशेषताएं हैं उनको भर करके इसको और भी सुंदर बना सकते हैं। जैसे हम बालकों की ओर भी भगवान तेरा ध्यान हो, हम बालकों की और भी भगवान तेरा ध्यान हो। तो ये उससे पहले वाले से हटके है। पहले वाला उदाहरण जो है वो भाव संगीत का था, ये कला पक्ष का उदाहरण है। इससे भी अधिक कला का जो है प्रदर्शन इसके अंदर हो सकता है, वह कलाकार की क्षमता पर भी निर्भर करता है। तो ये तो हुए दो पक्ष। तो प्यारे बच्चों, मुझे लगता है कि आपको समझ में आया होगा। ये हमारा जो संगीत का चैप्टर था वो यहीं पर ख़त्म होता है। हम आगे भी, चाहे वो थ्योरी हो या प्रैक्टिकल हो, जो भी पक्ष हो, हम उसको इसी प्रकार से आपके समक्ष रखते रहेंगे जिससे कि आपका सिलेबस कवर हो सके। फिर चाहे वो विद्यार्थी हो या संगीत को पसंद करने वाले दूसरे लोग हों, हम सभी को ध्यान में रखते हुए वीडियो बनाएंगे। आपने हमें सुना, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।